हमारे सामने सिगोड़ी गांव ग्राम के एक मुखिया है, जिनसे हम कुछ बातचीत करते हैं आप लोग के बीच, और इनसे हम कुछ परिचय भी लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने हमारे पास आया और बाकी लोग के पास भी जाएंगे कि गांव का विज़न क्या है, मतलब गांव को आगे बढ़ाने का उनके पास क्या विज़न है। हर प्रत्याशी के पास जाना उनके पास सही है और हम मेरे पास आए हैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनको। और मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खैर अख्तर अंसारी, आदर्श ग्राम पंचायत सिगोड़ी के मुखिया के उम्मीदवार हैं। हमें मिशन 2026 है हमारा इंशाअल्लाह। तो आप बताइए, आप अपने गांव के बारे में क्या सोचे हैं जीतने के बाद? बताइए। गांव के बारे में सड़क, बिजली, पानी, ये सब का व्यवस्था, और सड़क में फिर एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम। एम्बुलेंस में भी बहुत सारा मसला है जिसमें पूरा विस्तार से बताना चाहते हैं आपको। अपने गांव में एम्बुलेंस का बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास 2 गाड़ी है। वो गाड़ी अगर कहीं बुक करने जाती है पटना आपका मिसाल के लेकर चलते हैं तो 2500-2000 रुपये भाड़ा लगता है। लेकिन अगर एम्बुलेंस हम जीतेंगे इंशाल्लाह तो अपने पंचायत के लिए मोहम्मद अब्दुल खैर अख्तर अंसारी एम्बुलेंस सेवा इस नाम से हम चालू करेंगे। उसमें 500 रुपया का तेल और 500 रुपया ड्राइवर का ही चार्ज लगेगा, मतलब 1000 रुपये में मरीज़ को पटना। अल्लाह न करे कोई किसी का तबीयत खराब हो, लेकिन अब ऐसा चीज़ है, शदीद है तो मेरे नाम से जाएगा पटना। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल खैर अख्तर अंसारी कन्या विवाह योजना, जो यतीम गरीब बच्चियाँ हैं, उनका ये अधिकार हो जाएगा हम पर कि आप उनको हम जिताए हैं तो ये आपका अधिकार हो गया कि आप उनसे आकर के एक छोटा सा फॉर्म भराने का सिस्टम रखा जाएगा कि आस पड़ोस वालों से पूछा जाएगा कि सच में यतीम गरीब का मसला है ना, सभी के लिए नहीं है, यतीम गरीब के लिए है स्पेशल। 5 से 10 हज़ार तक का, जो माननीय नीतीश कुमार 50 हज़ार का चलाते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करें 5 से 10 हज़ार तक का चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, क्या लीडर होने के नाते कोई जनता को आपको लग रहा है कि जनता आपको जिताएगा, तो जनता जिताने के बाद वो जनता आप पर विश्वास रख रहे हैं तो उनको हम जिता रहे हैं, और जिताने के बाद हम हमारे गाँव के प्रति सोच रखेंगे, हमारे साथ एनी टाइम 24 घंटा समर्थन रहेंगे, साथ रहेंगे, जो कुछ होगा सिगोड़ी के बाद में वो रहेंगे, जिताने के बाद करेंगे। हाँ एकदम इंशाल्लाह 4000 प्लस, इंशाल्लाह 4000 प्लस वोट आएगा हमारा इंशाल्लाह। और फुल समर्थन मिल रहा है हमको, और लोग को विश्वास है कि अगर कोई कर सकता है तो अब्दुल खैर भाई ही कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से मुखिया बन रहा है। लोग इंदिरा आवास में जो घोटाला चल रहा, हमको तो मौका मिला नहीं, हम तो पहली बार जिला परिषद में खड़े हुए थे, 5000 वोट लाए हैं, और अगर टारगेट मेरा 4000 प्लस का है। और जो घोटाला इंदिरा आवास में चल रहा है, तो हम आप जनता से जो वादा कर रहे हैं कि इंदिरा आवास में हम अपना पैसा नहीं लेंगे, एकदम नहीं लेंगे, गरीबों को हक नहीं मारेंगे, एकदम अपना दामन को गंदा नहीं होने देंगे हम। तो बस इसलिए हमको प्यार मिल रहा है। एम्बुलेंस का वादा किया, कन्या विवाह योजना का वादा किए हैं, पानी जो आपको नल जल वाला जो पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है अभी, उसमें भी जो पैसा लिया जाता है 30 रुपया, उसको भी हम खत्म करेंगे। फिर नल जल में आपको एक और बात बता देते हैं कि अगर कहीं भी एट ए टाइम मोटर जल जाता है, ठीक है, उसके लिए हमारा मुखिया आज तक किया क्या, लेकिन हम उसके लिए सोचे हैं कि पीएचडी से 2 मोटर एक्स्ट्रा, 3 मोटर एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमारा किसी भी एक से लेकर के 18 वार्ड में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जो मोटर आया हुआ उसको तुरंत डाल दिया जाएगा। 1-2 घंटा टाइम लगेगा, वो वाला फिर बनते रहेगा। इस तरीके का मतलब नया मतलब हम करेंगे काम, ताकि ऐसा जनता को एकदम तकलीफ नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जनता को आप ये बताइए, अब जनता को ये बताइए कि आज हम मुखिया में खड़ा हुए हैं, आज हम मुखिया में जीत जाते हैं, इंशाल्लाह जीत जाते हैं, तो आगे चलकर आज सिगोड़ी गाँव के मुखिया बन रहे हैं, आगे चलकर क्या विधायक बन, मतलब ये होना है कि आज मुखिया में हमें सब जिता दे रहे, इतना समर्थन है, आगे चलकर हम उससे और बड़ा पद पर बने। और क्या ये है, ऐसा है कि दिल में तो ये इरादा है कि अपने आदर्श ग्राम पंचायत में इतना काम करें और अपने लोगों का दिल जीते, और इतना दिल जीते कि हर बार हम रहें। मेरे लिए मुखिया का चुनाव पहली बार है,
और लोगों का जो ये मुखिया का चुनाव आखिरी में करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, एकदम आखिरी होगा। और आगे का सपना है मेरा कि हम विधायक में क्या करवाना है, इंशाल्लाह इतना अच्छा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे कि हमेशा के लिए मुखिया हम रहेंगे। और अगर बिहार सरकार को ऐसा लगेगा कि हाँ कोई मुखिया है, मंत्री वगैरह बनाना रहेगा तो बना सकते हैं, इरादा रहेगा इंशाल्लाह मंत्री वगैरह लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह, विधायक वगैरह सब। तो आप ये बताइए, आपको क्यों उत्सुकता हुआ कि हम मुखिया बनेंगे? उत्सुकता क्यों कि हमको मुखिया बनना है, हमें मतलब मुखिया बनना है, ये नहीं कोई और काम करना है, नहीं हमें अपने गांव के लिए मुखिया मतलब बनना है, क्यों उत्सुकता हो बताइए? हाँ, तो गांव समाज में बहुत कमी देखे हैं हम। 2014-15 के दरमियान ही मेरे दिमाग में आया था, ठीक है, 8-9 में ही खास करके 8-9 में कि बहुत सारा गलती, जैसे राशन कार्ड में बहुत सारा गलती है, आपको इंदिरा आवास में बहुत सारा गलती है, गली वगैरह में बहुत सारा फ्रॉडगिरी हुआ, समझे। और इंदिरा आवास में तो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया ले मतलब घूस वगैरह चला, हर मामले में चलते चला। नौजवान हैं, हम चाहते हैं सब चीज़ सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि एक ईमानदारी से भी सरकार चलाया जा सकता है और अपने लोगों का सेवा किया जा सकता है, तो इसी यही सब इरादा था। अच्छा, पालीगंज प्रखंड के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, उनका चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होने से पहले हमारे गांव हाई स्कूल पर जो रोड किया है ऐसे, वो रोड को वो रमक करके बनवाए थे, वो मतलब चुनाव होने से पहले, और इतना कम उसमें मतलब मान रहे थे कि मतलब आज देखिएगा तो जिस प्रकार से पहले था वही आज हो गया। देख रहे हैं कि एक इधर है, वो इधर पूरा ऐसे उल्टा हुआ है, पूरा रोड ऐसे फटा हुआ है। तो नेता से ये पूछना चाहते हैं, जब चुनाव आता है तो आप बनवा रहे हैं, पूरा बनवा रहे हैं, और उसके बाद साल भर के देख के बात कर रहे हैं कि वही चीज वही फिर हो जा रहा है, तो इस पर क्या है बताइए? अब इसमें अब विधायक लेवल का मसला है और विधायक जी के पास तो कंप्लेन किए हैं, बोले कि थोड़ा सा बढ़िया से बनाया जाए, जो भी काम हो उसको बेहतर तरीके से काम कराया जाए, और आवाज़ उठेगी। अब आज हम सिरोही के तमाम नागरिक राशन लाने जाते हैं, जो कोयला कार्ड है इनके पास, तो वो कोई भी नागरिक हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, वो अच्छे से नहीं बात करते लोगों से, ये वो मतलब गलत सलत से बहुत चिल्ला कर बात करते हैं। तो क्या उनको ये चीज़ बना है मतलब लोगों को कि राशन दे, तो क्या उनको ये सब बोलना चाहिए? लेकिन हमको भी बहुत डांट कर बोल देते हैं, हम सोचे कि हम वो तो बड़े, हम उनको मार तो नहीं सकते हैं ना, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो तो गलत है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम सुधार जरूरी है, ये सब बात होता है, एकदम सुधार होगा। क्या मुखिया बनेगा तो सिरोही एक विकसित कहला सकता है? एकदम कहला सकता है। बताइए, आप मुखिया बनेगा तो भारत विकसित हो या ना हो, हम भारत में नहीं जानेंगे, हमारा जो ग्राम है, गांव को वो विकसित होना चाहिए, होना चाहिए। हमारा भारत विकसित होता ही है छोटे छोटे, जैसे हम अपने पंचायत में विकास किए, अगला पंचायत में हुआ, फिर प्रखंड में हुआ, फिर हमारा जिला में हुआ, फिर हमारा राज्य में हुआ, ऐसे करते करते हम हमारे पूरे भारत में भारत हमारा विकसित होगा। तो आप हर आदमी से मिलने जाते हैं, गरीब हो या सबके घर में जाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे एक हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे मोहल्ला में जो है हाई स्कूल उधर भी आइए और हर घर में जाकर लोगों से पूछिए कि आपका क्या मसला है, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। हमारा चुनाव आ रहा, आप हमें वोट दीजिएगा और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। आपका जो मजबूरी हम करेंगे। आप घूमते हैं, आपको हम इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं, इधर का जितना है उधर सब घूमते हैं, हमारे महिला की शिकायत है कि वो उधर नहीं आ रहे हैं, बताइए। नहीं, ठीक है, अब घूमने के लिए तो सब जगह जाते ही हैं हम, और बहरहाल उनसे उस समय मुलाकात नहीं हुआ होगा, वो अलग मसला है, तो हम स्पेशल चले जाके मुलाकात कर लेंगे। और हमारे घर से कुछ दूर पर एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है, जो बड़का मैदान नहीं, जो लंबा बना हुआ है, फजूल का बना हुआ है। हाँ, वो बना हुआ है, तो हमको कहने का मतलब है कि वो बना हुआ है तो आम आदमी नहीं उस पर खेल सकता है। और क्यों नहीं खेल सकता है, वो आम आदमी के लिए है। तो जो मुखिया थी, ये सरदार मुखिया जो है, उनका पत्नी बोले हैं कि हम लगा देंगे, बॉल भी देंगे, ये सब दे देंगे। तो आज देख रहे हैं कि पक्का बनाया हुआ है, ऐसे छोड़ दिया, ना उस पर खेलने का व्यवस्था है, ना बॉल दिए, नहीं करके तो क्या खेलेगा उस पर जाए। हाँ,
उसमें पता नहीं कौन सा गेम है वो बोला, कौन गेम किधर से? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सारा ऐसा है कि हमको आने के बाद बहुत सारा चीज़ चेंजिंग होगा। और इनको हम देख रहे हैं कि मैच भी खिला रहे हैं लगातार। हाँ नहीं, बच्चा लोग करा रहे थे टूर्नामेंट, तो उसमें हमको इनवाइट किए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, तो हम उसको वहाँ जाते हैं और खेलने का शौकीन है, और तो वही खेल लेते हैं थोड़ा हम भी। अच्छा ये बताइए, अब तक भारत विकसित क्यों नहीं है अब तक? बहुत कठिन सवाल बोल दिए वो मुखिया से। बताइए। सबसे विधायक लेवल का पहुँचाना नहीं, होना चाहिए। बताइए। हमारा हाँ तो क्या कहते हैं, हमारा भारत ठीक है, विकास की ओर तो बढ़ ही रहा है, हमारे मोदी जी संभाल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए बताइए कुछ, उनके बारे में कैसे नेता है आपके हिसाब से? उनको तो कभी भी सुनते हैं तो मोदी, उनको हर औरत जानते हैं, कोई भी तो वो तो गाली गलौज करते हैं। तब उनका तो अपना मसला है, सब लोगों का, सबका अपना अपना सोच होता है। और हाँ, हम जिस लेवल पे हैं, जैसे मुखिया का चुनाव हमारे लिए है, तो उसके लिए हम अपने गांव समाज का क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम बोल सकते हैं। हम मोदी पे आप ये बता सकते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं। सिगोड़ी में सरकारी लाइब्रेरी है? नहीं, इंशाल्लाह हम लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी और इनके लिए विधायक से इस मसले पे विधायक जी से खुद बात की है। लाइब्रेरी के लिए? हाँ, लाइब्रेरी के लिए बताते हैं, फातिमा सिद्दीकी के नाम से लाइब्रेरी बनेगा, यहाँ तक कि वो बता चुके हैं, लेकिन जगह का कुछ अभाव है, तो चाहते हैं कि जगह अवेलेबल हो जाए। क्या सिगोड़ी में सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, उसके लिए हम बहुत प्रयास किए हैं। तो नौजवान हैं, हम युवा हैं, और लोग ने हमारा 4 साल पहले टांग खींच दिया था, हम तो लगभग अब तक का अस्पताल बन जाता है। आज सिगोड़ी के नागरिक कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें जाने पड़ता है, पटना जाने पड़ता है, जी, बेशक। चिकित्सी जाने पड़ता है, तो उतना दूर नहीं है कि हमारे ग्राम में एक ऐसा अस्पताल खुले कि नहीं कहूँगा खुलना क्या, वो तो है ही, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम वो तो है ही। उसमें थोड़ा सा कुछ मामला चल रहा है, सुलझ जाए मामला, उसके बाद सारा बन और जाएगा। हमारे भाई है, दोस्त है, वो कहे थे कि हम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, तो हमें एक लाइब्रेरी नहीं दिया गया है लाइब्रेरी के लिए। और संदीप सौरभ से भी हम पूछा है लाइब्रेरी, वो कहते हैं जगह का भी दिक्कत है, जगह आप खोलिए। तो कह रहे हैं कब तक जगह खोलिएगा, अगला चुनाव आइएगा तो फिर बोलिएगा कि अब इतना किए है लाइब्रेरी, कब तक खोल रहे हैं लाइब्रेरी? इस बार सब चीज़ पर भी आवाज़ उठाना है ना। उसके लिए हम लगे हुए हैं, हम इंशाल्लाह काम करेंगे लाइब्रेरी के लिए। और आपको बता देते हैं कि 9 से 12 तक कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। मोहम्मद अब्दुल खैर अख्तर अंसारी जब मुखिया बनाइएगा आप लोग, हमारे जनता बनाएंगे, तो निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था करेंगे इंशाल्लाह। तो आप बताइए, आम आदमी आवाज़ उठाते हैं नेता द्वारा, तो नेता द्वारा उस आवाज़ को दबाया क्यों जाता है? मूर्ख है लोग जो दबा देते हैं। अगर नेता से कोई सवाल नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? नेता से एकदम सवाल होना चाहिए। अब ये भाई इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लेते हैं, क्यों लेते हैं? एकदम सवाल होना चाहिए। आप नल जल में पैसा लेते हैं, क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? एकदम सवाल होना चाहिए। और आपने नल जल को जो संचालन करवाया है, उसको सही तरीके से संचालन नहीं करवाया। भाई नल जल लग गया, मोटर चल गया, 15 दिन तक लोग परेशान हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको PhD से, उसको आपको PhD से 4 मोटर मांग के रखना चाहिए, नहीं देंगे PhD से। मतलब बहुत सारा ऐसा मसला है, नली गली सड़क वगैरह ऐसा बहुत सारा मसला है। तो आप बताइए कि सिगोड़ी के जनता के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सिगोड़ी की जनता के बारे में जनता एकदम समझदार है, पढ़ी लिखी है जनता, और सब समझती है कि क्या करना है नहीं करना है। और इंशाल्लाह 4,000 प्लस सीट दे करके हमको जिता रही है। मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगले बार हमको मौका नहीं मिला इंशाल्लाह, और अगले बार तो हम तो जीत ही गए हैं गाँव हमारा मेरा। और इंशाल्लाह पूरा उम्मीद लगाते हैं कि इंशाल्लाह हमको गाँव में पूरा समर्थन मिलेगा, लोग हमें प्यार मोहब्बत करेंगे, इंशाल्लाह प्यार मिलेगा। और इंसान को बेवकूफ़ कोई भी बना देगा, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा वादे पे वादा, चाहे वार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री तक वादे पे वादा बहुत होगा, लेकिन अल्लाह को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वो दिलों का हाल जानने वाला इंशाल्लाह नेक इरादा के साथ हम खड़ा हुए हैं, अपने गांव समाज को एकदम बेहतर बना कर दिखाएंगे। हिम्मत कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह,
नॉमिनेशन से डरेगा लोग इंशाल्लाह कि नॉमिनेशन कैसे करा देंगे। अब तो खैरवा थी है मुखिया में खड़ा होगी कि ना होता है तो हाँ होई तो काहे पैसा बर्बाद कर भाई। इंशाल्लाह ये काम करने का जज्बा है मेरे अंदर। काम कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी मेरा नाम लेके हाँ कोई हमारा बाप चाचा दादा लोग बनाया था मुखिया, ऐसा कुछ कर गुजरने का इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कुछ और एक बात बता दें, घर बनाने का इरादा नहीं है। जो बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोकता है मुखिया लोग और अपना कार और ये बुलेट और एकदम पूरा ले करके, ये सब का इरादा नहीं है। सिर्फ सेवा का भाव है, सिर्फ सेवा का भाव है। आप ये बताइए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आसपास के मुखिया हैं इन्हें वोट देंगे तो ये जीत जाएंगे, ये हमारे साथ रहेंगे। ये मुखिया जो है ये हमसे बहुत दूर है, वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम इसे देंगे। तो उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? हाँ तो ऐसा है कि बहुत सारा सिस्टम है। आपको कचहरी कभी नहीं खुलता है, कभी नहीं खुलता है, एकदम नहीं खुलता है। एक बताओ तो पंचायत सचिव नहीं बैठता है। चैलेंज करते हैं हम कि पर डे 9 बजे से लेके 12 बजे तक पर डे कचहरी में बैठेंगे हम, क्योंकि कचहरी पे ऑनलाइन का सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। जो गरीब जनता जो जिनको पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत सारा ऑनलाइन फॉर्म भरने का होता है, KYC करना होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है, बहुत सारा ऐसा मसला होता है जिसमें वो उसका सुविधा किया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सरकारी नौकरी का चार्ज होगा जैसे एफिडेविट वगैरह का चार्ज तो देना ही होगा, ऑफिशियल चार्ज जिसको बोलते हैं, लेकिन जो साइबर कैफे का चार्ज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और जनता का मान सम्मान एकदम 100% मिलना है। कोई घर चलाने के लिए किसी को चाहिए नहीं होता है। कोई भी मुखिया बंदा तो मांगता है कि हमको 2 घर चलाने के लिए, नहीं तो सरकारी योजना मांगता है तो मुँह देखने भी काम होता है। इंशाल्लाह ये भी काम नहीं हुआ, एकदम निष्पक्ष तरीके से काम कराएंगे। और जो सचिव को यहाँ बैठना होगा यहाँ पंचायत भवन में, और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र में जो पैसा लिया जाता है 1800 2000 2500 एकदम खत्म होगा। और ये अब्दुल खैर का वादा है, जो सरकारी चार्ज होगा वही लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये बताइए हाँ भारत देश का दुर्भाग्य है कि देश के सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाला कलेक्टर एक अनपढ़ नेता के सामने सर झुकाता है, एक अनपढ़ नेता के सामने घूमता है। आज IPS को देखिए कितना भारी वो मतलब परीक्षा देता है, अब प्रधानमंत्री के सामने खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री का पढ़े हुए बताइए क्या है? अभी सब मसला पे हम नहीं बोल सकते। अभी सब तो ये गाँव से रिलेटेड जो मसला है, हाँ हम गाँव से रिलेटेड ही पूछेंगे कि हमारा मन में ये क्वेश्चन आया तो हम इनसे मतलब सोचे। आप अब जो सवाल करना कर सकते हैं, लेकिन अभी सब प्रधानमंत्री लेवल का ही सब चीज़ वो तो है। अच्छा ये बताइए जो हमारे थी कचहरी है जो उसमें तो हमारे आदमी ने बोले थे कि कचहरी में एक ऐसा योजना बनाया जाए कि 5 साल पर हर मुखिया को चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद 5 साल तक मुखिया नजर नहीं आता कोई मुखिया ऊपर क्या बोलना है? तो इसके लिए तो हम बोले आपको पंचायत भवन हम खुद बैठेंगे। कोई भी जनता को मेरे दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी जनता थे। हम भी किसी के दरवाजा पे 2 घंटा इंतजार किए थे साइन कराने के लिए आवासीय को, तो हम उस दर्द को समझते हैं। मेरे दरवाजा पे कोई भी जनता 2 घंटा इंतजार नहीं करेगा। इंशाल्लाह ऑफिस पंचायत भवन 9 से 12 एकदम ओपन रहेगा, वहाँ पे काम होगा। और ज़्यादा वक्त होगा और ज़्यादा वक्त देंगे। और एक ऑफिस रहेगा बजाते अशोक मार्केट में, ये तो परमानेंट